नमस्कार, स्वागत है आपका संध्या से सफलता के एकलव्य सीरीज़ में, जहां हम एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल और स्टेट पीसीएस जैसे सभी वनडे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। हमारा मेन फोकस जीके और जीएस पे होगा। ये जो एकलव्य सीरीज़ है, इसमें हम पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट चलने वाला है 7:30 से 8 बजे। हर सवाल सफलता की ओर आपको ले जाने वाला है। और आज का मंत्र है, आज जहाँ हैं वहीं से शुरू कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसका उपयोग कीजिए। जो आप कर सकते हैं वही कीजिए। ऐसा रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। चलिए, इसी सुविचार के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइएगा। मैं कुछ सेकंड लूँगी। आज से हमारा भारत का इतिहास शुरू होगा, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और सिकंदर, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से किसी के मध्य नहीं। आंसर कीजिए। इसका आंसर है पोरस और सिकंदर। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्तता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा मेन मुद्दा होगा कि हम जल्दी जल्दी और टू द पॉइंट सभी क्वेश्चंस को देखें। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा अशोक, तीसरा हर्ष, चौथा फहान। आंसर बताएं। सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था। महान सिल्क मार्ग जो था वो कनिष्क ने कराया था। अगर आपकी कोई भी डिमांड होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? ये तो आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरा ऋग्वेद, माफ़ कीजिएगा, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। जल्दी से आंसर बताएं। सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का अध्ययन होता है। हम जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और अथर्ववेद में जादू टोना का अध्ययन होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, चौथा रोपड़। आंसर बताएं। हड़प्पा सही उत्तर है। हड़प्पा भारत में नहीं है। बाकी कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़ भारत में है। चलिए, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म? जल्दी से आंसर बताएं। 5वां का आंसर है बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए, 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा अशोक, तीसरा शेरशाह, चौथा शाहजहां। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? बताएं। 6ठा का आंसर है अशोक स्तंभ, जो कि अपना चिन्ह भी है। आप कमेंट करके बताएंगे तो हम सारनाथ में अशोक का स्तंभ पाया जाता है। चलिए, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भगवान शेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है?
रोपण में मिले सिंधु घाटी के भगवानवशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित है? ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, अमृतसर, लखनऊ, लुधियाना। आंसर बताएं। इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है उसमें भगवान अवशेष मिला, भारत में चंडीगढ़ है, और रोपण में मिले सिंधु घाटी के भगवान अवशेष चंडीगढ़ में पाए गए हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत के किस इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समयावधि के बीच में रही? किस ड्यूरेशन के टाइम में रहा? आप ये बताएं कितने से कितने? उत्तर वैदिक काल आपको बताना है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा? उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा आपको ये बताना है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या फिर 1200 से 800 ईसा पूर्व, या 600 से 100 ईसा पूर्व, या 1000 से 600 ईसा पूर्व। आंसर बताएं। आठवां का आंसर है 4, मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का अवधि रहा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब बताइए कि थॉमस रो पहले आए थे कि फाहन आए थे, हेनसांग आए थे? इनको क्रमबद्ध कीजिए, जैसे 1 2 3 ऐसे करके बताइए कौन पहले आया था। ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, तो इससे कोई मतलब है नहीं, आप लोग कमेंट में ऐसे करके बताएं, खुद से बताएं। इसमें ऑप्शन देख के कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बताती हूँ अब आंसर। सबसे पहले आए फाहन, फिर आए हेनसन, फिर आए थॉमस रो। तो फाहन पहले आए हैं, हम लोग याद कर लेंगे, विदेशी यात्री हैं। फाहन पहले आए हैं, दूसरे में हेनसन आए हैं, तीसरे में थॉमस रो आए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन है शिव जी की पूजा नहीं करते थे, विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे, कबूतर की पूजा नहीं करते थे, या फिर स्वास्तिक की पूजा नहीं करते थे। आपके ऑप्शन कुछ उलट पुलट के दिए गए, आप ऐसे बता दें ABC में। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है 3, मतलब वे लोग विष्णु का पूजा नहीं करते थे, विष्णु देवता की पूजा नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। चलिए सिंधु घाटी 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे, किस भगवान की पूजा करते थे? हनुमान, काली, अयप्पा, या फिर पशुपति? तो वे लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन बोलता है कि 4वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो कौन सा था वो साम्राज्य? के नाम पहला वातापी था, या फिर अवध, या मगध, या फिर मालवा? इसका सही उत्तर है मगध। मगध 4वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने मगध साम्राज्य का स्थापना
किया था। 13वां प्रश्न है, सारनाथ कहाँ है? सारनाथ कहाँ स्थित है? अभी तुरंत हमने पढ़ा था सारनाथ में अशोक का स्तंभ पाया जाता है। आप ये बताइए सारनाथ कहाँ है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है या फिर उत्तराखंड में है? इस क्वेश्चन के द्वारा ना आप पता कर सकते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं कुछ समय पहले ही सारनाथ घूमने गई थी। चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो आप जान सकते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। वैसे मैं यहाँ से हूँ नहीं, बस यहाँ रहती हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? पहला ऑप्शन है नागेश्वर, दूसरा है बुद्धघोष, तीसरा है वसुबंधु। चलिए इसके लिए मैं 3 ही ऑप्शन रखती हूँ, आप जल्दी से बता दें। इसका सही उत्तर है नागेश्वर। मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागेश्वर ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मदेव के नाम से ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में से अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आप अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का कितना हुआ स्कोर। ठीक है, 15 में से आपने कितना सही किया? जल्दी जल्दी कमेंट करना। और हाँ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, मैं भी तुम लोग की तरह स्टूडेंट हूँ। मुझे 50 सब्सक्राइबर नहीं पूरे करने तक लाइव भी नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो हमारा एक ट्यूशन की तरह क्लास होता, इसमें भी तो पैसे देते ही हो ना। चलो बातें छोड़ो, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? पहला ऑप्शन है एलोरा की गुफाएं, दूसरा है बाघ गुफाएं, तीसरा है बादामी गुफाएं, चौथा है अजंता की गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है, अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र पाया गया है। चलो 17वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? अब तुम लोग ये तो बता ही सकते हो, ये तो बिना ऑप्शन के ही बता दोगे। इसका तो सीरियल भी देता था। कदम्बक, पालिनी, बिंदुसार, चाणक्य? सही उत्तर है चाणक्य। चाणक्य नीति पढ़ा है ना, अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने, इनके गुरु थे। चलो 18वां प्रश्न है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? समाहर्ता, राजकुश, बोधिसत्व या फिर धम्म महामात्र? आंसर बताओ। देखो भाई, धम्म पूछा है, धम्म का प्रचार के लिए नए पद बताए, तो ऐसा है धम्म महामात्र। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन थे? किसके समकालीन में वे आए थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा रुक्मादेवी, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा बिंदुसार के? जल्दी से आंसर बताओ।
सही ऑप्शन है हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वेंशियांग है। ह से हर्ष, ह से वेंशियांग याद कर सकते हो। ह से हर्ष, ह से वेंशियांग। चलो 20वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का कोकोई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह बनाया था? इसको क्या पढ़ेंगे? कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था। पांड्य, पल्लव, चोल या फिर चेर, किसका था? बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, तो आंसर है पांड्य। पांड्य साम्राज्य के कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये भी बता सकते हो, महा इजी सवाल है। सिद्धार्थ, चन्ना, सुदोषण, कंटक, ये सबका सही होना चाहिए। अगर ये नहीं सही कर रहे हो तो क्या ही कर रहे हो। सिद्धार्थ सही आंसर है, सिद्धार्थ। चलो 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? अशोक की लिपि कौन पहला बार पढ़ पाया? भाई क्या क्या लिख दिए होंगे एली जिली, तो विद्वान ही होगा जो भाई समझ पाया होगा। पहला ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर, दूसरा है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा है जॉन मार्शल, चौथा है अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने किया? आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, तो जेम्स प्रिंसेप वो जेम्स खा के अशोक का लिपि समझ लिया। तेज हो गया ना जेम्स खा के। चलो जोक्स अपार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी, ये तो बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो। चलो ऑप्शन दे ही देती हूँ। तंजौर, बदामी, कांचीपुरम, मदुरै। बताओ जल्दी जल्दी आंसर। इसका आंसर है बदामी। बदामी जो थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। बदामी चालुक्यों की राजधानी थी। चलो आगे करते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा था? भारवी, कालिदास, चाणक्य या फिर अश्वघोष? बताएं जल्दी। 24वां कोई प्रश्न, आंसर है भारवी। किरातार्जुनीयम भारवी। तो भारवी ने लिखा था। चलो 24वें प्रश्न, 25वें पहुँचते हैं। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। किसका सामंत था बताओ? कदंबरों का था, पांड्यों का था, पल्लवों का था या फिर राष्ट्रकूटों का था? नहीं जीत पाए? देखो ये पल्लवों का था। विजयालय जो कि चोल वंश का संस्थापक का था। देखो इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो विजयालय था। और वो उससे पहले वो किसका सामंत था? तो वो पल्लवों का सामंत था। ठीक है। अब 26 प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की? दंतीदुर्ग ने की, पुलकेशिन ने की, अग्निपुत्र ने की या फिर राजा राज चोल ने की? बताओ आंसर। तो राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना दंतीदुर्ग ने किया। देखो दांत से कूट के खाते हो ना, तो ये है दंतीदुर्ग और ये है कूट, राष्ट्रकूट राजवंश का दंतीदुर्ग दांत से कूट के खाता है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार? जल्दी बताओ।
बिहार वालों कहाँ सो रहे हो? हाँ, बिहार में है विक्रमशिला। चलो, मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? ऐहोल, कलिंग, इलाहाबाद या फिर दिल्ली? जल्दी बताओ आंसर। तो ये दिल्ली में स्थित है। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है मेहरौली का लौह स्तंभ। अच्छा, 29वां प्रश्न पूछूं तो तुम लोग को इनाम मिलेगा। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। जल्दी। हाँ, केरल में है। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस केरल में है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, 30वें प्रश्न पर चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो, मार्तंडेश्वर मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर? बताओ जल्दी से आंसर। तो खजुराहो टेम्पल। देखना कभी खजुराहो टेम्पल, बड़ा विवाद चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कामुक रचना पाए जाते हैं, ठीक है। 31, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? सांची, पाटलिपुत्र, सारनाथ या फिर मेहरौली? बताओ। तो ये सांची में स्थित है। हाँ, तो हमने इससे पहले किया था अशोक स्तंभ कहाँ स्थित था, बताना, कमेंट करना, अभी रोक के करना। चलो 32वें प्रश्न पर चलते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल, आदित्य कार्यकलन, नरसिंहवर्मन द्वितीय? बताओ जल्दी से। देखो भाई, मुझसे अगर तुम उम्मीद करोगे कि मैं तुम्हारे लिए चुटकुले सुनाऊँ बीच बीच में क्लास के, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पढ़ने से रिजल्ट आएगा। चुटकुले तुम एग्ज़ाम निकालने के बाद सुन सकते हो, ठीक है। ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है। चलो सब सही कर लोगे 100% तो चुटकुला मिलेगा, ठीक है। सिर्फ उसी को सुनाएंगे जिसका पूरा सही किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर बताओ। हाँ, तो नरसिंहवर्मन द्वितीय। चलो नहीं बन पा रहा है मेरा स्क्वायर। नरसिंहवर्मन द्वितीय, ठीक है, किए थे महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण। चलो फिर से आगे, खजुराहो का मुख जिसमें था चित्र। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है? विष्णु, ब्रह्म, शंकर, कृष्णा? किसको समर्पित है बताओ। वो शंकर को समर्पित है, ठीक है। यहाँ बोल ही दे रहा है यार महादेव, बस आगे में कंदरिया है, महादेव बोल दे रहा है तो शंकर को ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसरशैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? किस राजवंश ने वेसरशैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? चोल, काकतीय, चालुक्य? बताओ आंसर। तो इसका उत्तर है चालुक्य। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है। चालुक्य वंश में वेसरशैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की, ठीक है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का
शशांक, दंती दुर्ग, सिमुख, गोपाल। बताओ। हाँ, तो ये गोपाल, पाल साम्राज्य का गोपाल था संस्थापक। और ये बताना दंती दुर्ग कहाँ आया था, कुछ बताए थे? दांत कूट कूट के। कमेंट करना याद आए तो, मुझे कैसे पता चलेगा तुमको याद आया। चलो आगे बढ़ते हैं। गोपाल, पाल, ठीक है, गोपाल और पाल याद रखना, दोनों के बीच में लास्ट में पाल पाल आ रहा है। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो, आगे पढ़ा था हमने मिलिंद पन्हो के बारे में। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म। बताओ। तो यह है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है मिलिंद पन्हो का पाठ, ठीक है। 37, चलो अंतिम तीसरा क्वेश्चन है। पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? देखो ये तीनों क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? मौर्य, गुप्त, वैदिक, हड़प्पा संस्कृति। ये तो भाई तुमको आंसर बताना चाहिए। आंसर है हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। हड़प्पा में पशुपति की आकृति मिली थी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र का नींव रखा था? कौन रखे थे पाटलिपुत्र का नींव? बताओ बताओ। अशोक, उदयन, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। उदयन, उदयन, ठीक है। वैशाली से फिर पाटलिपुत्र उदयन ने किया था, फिर बदल दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताना ना कि उदयन के पिता का नाम क्या था, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन थे? कौन थे अंतिम मौर्य राजा? बृहद्रथ, कुणाल, दशरथ, पुण्यमित्र। बताओ। हाँ, तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा थे, बृहद्रथ, ठीक है। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ। 40वां है ना कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? किस वर्ष सिकंदर आया था और आक्रमण किया? देखो तुम्हारे साथ ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। 326 ईसा पूर्व, 556 ईसा पूर्व, फिर से 326, फिर से 556। ये गलत है, गलत तरीके से ऑप्शन लिखा है बे। अच्छा तुम बताओ ना, आंसर बताओ तुम। हाँ, तो इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व। देखो भाई, तुम लोग को भी पता है कि सारे एग्ज़ाम्स जो भी मतलब कि जनरल कंपटीशन एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, और वन डे एग्जामिनेशन, सबका क्वेश्चन इधर उधर हेर फेर के एक तरीके से सेम ही सिलेबस होता है, ठीक है। सबका नहीं होता है, लेकिन कम से कम ग्राउंड लेवल पे तो एक ही चीज़ पढ़ना होता है, बस क्वेश्चन का लेवल कम ज़्यादा होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना साला सब मतलब सब कुछ, सारे एग्ज़ाम्स का सेट लगा लो। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। करत करत अभ्यास से जड़मन होत सुजात, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। बस यही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ आगे अच्छा होगा। चलो आगे आगे तुम्हारे लिए 2 प्रश्न दे रही हूँ, 2 प्रश्न दे रही हूँ। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, वनमाली। इसका आंसर बताना, ठीक है। और एक और है, देख लो आंसर का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कमेंट करके बताना। और 42वां एक और क्वेश्चन है। निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? अगर सांप सीढ़ी खेलते हो तो ये भी पता होना चाहिए किसने किया था, ठीक है। अगले वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। आर्यभट्ट, ज्ञानदेव, वराहमिहिर या फिर ब्रह्मगुप्त। चलो ठीक है, इसी के साथ हम बोलते हैं थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं